गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी पहुंचे लंदन। देखिए लंदन सत्संग घर का आज माहौल कैसा रहा। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी अभी लंदन में हैं और कल बाबा जी ने लंदन के हाईनेस पार्क में बने सत्संग घर में संगत को पैदल चलकर बहुत ही प्रेम प्यार से दर्शन दिए जी, और संगत के साथ बहुत सारी ऐसी रूहानियत भरी बातें भी की जी। सासंग जी, बाबा जी ने संगत को कल शाम को बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब दिए, जिससे कि संगत बहुत प्रसन्न दिखाई दी। और संगत ने बाबा जी की याद में बाबा जी को बहुत ही सुंदर गाने भी सुनाए जी, और कुछ लोगों ने बाबा जी से सवाल जवाब भी किए थे जी। सासंग जी, कल बाबा जी पंडाल में लगभग 4:05 या 10 मिनट पर पहुंच गए थे जी, और कल संगत बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई थी, और बाबा जी ने बड़े ही खुले प्रेम और प्यार से अच्छे मन से दर्शन दिए जी। जब बाबा जी स्टेज पर बैठ गए तो एक लड़का खड़ा होकर बाबा जी महाराज जी से कहने लगा, बाबा जी आप लंदन में आए और आपने हमें दर्शन दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा मेरा किसका शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो बस अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस मालिक का करना है जिसने आपके बाबे को यह सेवा बख्शी ही। सासंग जी, आगे उन्होंने कहा, उसका हुक्म होता है तो मैं अपनी संगत के बीच आ जाता हूँ। फिर यही लड़का कहने लगा, बाबा जी मुझे आपको एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाना है, आप कहो तो सुना दूं। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और पंजाबी में बोलने लगे कि सुना ले भाई, क्या सुनाना है। तो वहाँ कहने लगा कि बाबा जी सुना दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है सुना ना। तो वहाँ बैठी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने बाबा जी के लिए बहुत ही सुंदर गाना गाया। गाना था तेनू वेख वेख मैनी रजना। तो बाबा जी भी हंसते हुए कहने लगे कि तेनू वेख वेख मैं ते भजना। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से वहाँ बैठी हुई संगत हंसने लगी। फिर इसके बाद संगत ने बाबा जी को बहुत सारे मीठे मीठे बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द भी सुनाए जी। सासंगत जी, एक बहन ने बड़ी ही मीठी आवाज में बाबा जी के लिए गाया, प्यासी अखियां गुरु दर्शन की प्यासी। इस बहन का शब्द सुनकर सारी संगत भावुक हो गई और संगत की आंखों में आंसू भी आ गए थे। फिर एक बुजुर्ग बहन ने बाबा जी को बड़ा ही प्यारा शब्द सुनाया, रांझा यारी तेरे नाल लाई। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े व गीत सुनाए। कल बाबा जी ने लंदन की संगत से सुने और कुछ लोगों ने बाबा जी से सवाल जवाब भी किए। सासंगत जी, एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और कई बार सत्संग घर से सेवा का हुक्म तो आ जाता है, तो क्या मुझे नौकरी से वहाँ से छुट्टी लेकर सेवा पर चला जाना चाहिए या पहले मेरे जो जिम्मेवारी है उसे निभाना चाहिए, उसके बाद सेवा पर जाना चाहिए। तो कुल मालिक ने समझाया कि बेटा अगर नौकरी की परवाह किए बिना हम सेवा करने लगे तो फिर तो हम एक न एक दिन हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या यूं कह लो कि एक दिन दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। नौकरी और काम धंधा भी जरूरी है बेटा, इसलिए नौकरी और सेवा में एक बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। बैलेंस बनाकर आप आगे चले। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कोई बहुत शरीफ आदमी होता है और वो किसी को कभी भी ना नहीं कह सकता, लोग उससे अपना मतलब निकाल लेते हैं और तब भी वो आदमी किसी से शिकायत कभी नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा अगर हम दूसरों की मदद या यूं कह लो कि सहायता करेंगे या हमारी वजह से किसी का काम बन जाता है तो ये तो अच्छी बात है, वह मालिक इससे प्रसन्न होता है, इससे हमारे कर्मों का बोझ भी तो हल्का हो रहा है ना। अब जो फायदा उठाते हैं उन्हें उठाने दो, एक दिन कर्मों का हिसाब तो उन्हें भी देना पड़ेगा, आखिर में है तो सब कर्मों का हिसाब होना है। इसलिए आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें और अपनी तरफ से जितना हो सके दूसरों की मदद जरूर करें। सासंग जी, अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं खुद को विनम्र कैसे रख सकूं, कैसे मैं सभी से प्रेम प्यार से रह सकूं। कभी कभी मुझे बहुत ही क्रोध आ जाता है और बाद में मुझे उसका पश्चाताप भी होता है, मुझे अपने अंदर सहजता कैसे लानी चाहिए। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा जब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं आएगा
तब तक हम मन के अधीन रहेंगे, उसके इशारों पर चलेंगे और हमारे अंदर सहज भाव नहीं आएगा, वहाँ प्रेम प्यार नहीं आएगा। इसलिए हमें भजन सिमरन दिया गया है, जिससे कि हम हमारे मन को एकांत में और एकाग्र करके उसे भक्ति में लगा सके। जब हमारा मन हमारे काबू में आ जाएगा तो मन अपने आप हल्का होने लगेगा और फिर मन हमारे इशारों पर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए भजन सिमरन को वक्त देना शुरू कर दे, मन में प्रेम विनम्रता अपने आप आना शुरू हो जाएगी। साथ संगत जी, तो ये कुछ सवाल जवाब थे जो कल लंदन में बाबा जी ने संगत के बीच हुए जी। और इसके बाद बाबा जी ने लंदन के सत्संग घर के लंगर घर में भी अपनी दया मेहर करके वहाँ दर्शन दिए और दृष्टि डाली और बड़े ही प्रेम प्यार से संगत को दर्शन भी दिए। बाबा जी का कल का ये प्रोग्राम लगभग 1 घंटा 45 या 40 मिनट तक चला जी। कल संगत बड़ी ही खुश और प्रसन्न थी। इतनी देर तक बाबा जी संगत के बीच रहे और बाबा जी पंडाल से पैदल चलकर ही अपनी कोठी तक आए जी। बाबा जी पैदल चलकर जा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ की संगत ने कोई भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ा और ना ही कोई भागा दौड़ी की। साथ संगत जी, लेकिन अगर ऐसा माहौल यहाँ हो तो हम लोग तो देखिए डिसिप्लिन को कितनी जल्दी तोड़ देते हैं और बाबा जी को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ संगत जी, बाबा जी की संगत पूरी दुनिया भर में और बाबा जी को अपनी संगत का दुनिया के हर कोने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी हर एक वक्त अपनी संगत की फिक्र करते रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जबकि बाबा जी को डेरे से कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमारी है, लेकिन फिर भी कुल मालिक ना जाने कितनी बार कितनी दूर संगत के लिए चले जाते हैं और उन्हें दर्शन दे आते हैं। जब बाबा जी हमारे लिए इतनी फिक्र करते हैं, इतने हमारे लिए हर जगह तैयार रहते हैं, तो क्या हमारा हुक्म नहीं है, हमारा हक नहीं है कि हम कुल मालिक के लिए कुछ करें और गुरु के हुक्म में रहे। जितना आसान कम हम गुरु के हुक्म में रहकर कर सकते हैं, उतना कुछ भी नहीं। बाबा जी का हुक्म कभी ये नहीं होता है कि आप मुश्किल से मुश्किल काम करें, उनका हुक्म सबसे आसान और बहुत ही अच्छा है। बाबा जी सिर्फ यही चाहते हैं कि हम रूहानियत को हमारे अंदर महसूस करें, कहीं भागे नहीं, कहीं उस मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारे स्वयं के अंदर है। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि हमें कभी भी गुरु या उनकी गाड़ी के पीछे नहीं भागना या उनके कपड़ों में कोई रूहानियत नहीं होती जो हम लोग गुरु को देखते हैं उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। बाबा जी कितनी बार हमें प्रेम प्यार से समझा चुके हैं कि हमें अंदर से जोड़ना है, उस मालिक से हमें अंदर से रिश्ता जोड़ना है। वह कहीं मिलेगा तो अंदर से मिलेगा, जो भी हासिल होगा वह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होगा और भजन सुमरन के द्वारा होगा। हम जितनी मर्जी गुरु के आगे माथे टेक ले, गुरु की कोठी के आगे माथे टेक ले, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। जो कुछ मिलेगा वह हमारे अंदर ही मिलेगा। लेकिन हम लोग फिर भी बाबा जी की बात नहीं मानते, उनके हुक्म में नहीं रहते। हम तो बस जहाँ हमें लगा, जहाँ हमें उनकी गाड़ी दिखाई दी या उनका हमें आने का पता लगा, हम भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। तो साथ संगत जी, यह रूहानियत नहीं है। हमारे कुल मालिक हमें कितनी बार समझा चुके, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें तो उस कुल मालिक के बहाने में रहकर बाबा जी महाराज जी के अंतर मन में दर्शन करना है। साथ संगत जी, कोशिश करे कि गुरु के हुक्म में रहे और भजन सुमरन को वक्त दे, वह कुल मालिक जरूर हमारे अंदर अंतर मन में आकर दर्शन देंगे। तो साथ संगत जी, यह कुछ सुनिंदा सवाल जवाब थे और जो संगत ने और बाबा जी महाराज जी ने डेरे में जो आज सत्संग घर में वहाँ का माहौल था, जो वक्त बिताया, बहुत ही सुंदर था। तो यह अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम